सो गाइस, अब तक हमने सीख लिया है रैंडम मॉड्यूल्स के बारे में पाइथन में, और चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है हमारे पास मैथ मॉड्यूल या मैथ लाइब्रेरी इन पाइथन। सो गाइस, ये क्या होता है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले तो गाइस आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी कि इतने गैप के बाद मैं पाइथन की वीडियो ला रहा हूँ, बिकॉज बीच में मैंने सीएसएस की भी सीरीज स्टार्ट करी, तो उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड करना था। और उसके बाद गाइस मैं कंपटीशन में बिजी था अपने कॉलेज में, तो मैं हमारे एक कंपटीशन था MON का, मॉडल यूनाइटेड नेशन। तो उसमें मैं WHO कमेटी की तरफ से था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आई वॉज बिजी इन डैट। तो इस वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया नई वीडियो लाने में, बट मैं आ गया। अब वीडियो कंटिन्यूस रहेगी डेफिनेटली। आज हम सीखेंगे इस पाइथन में, जैसा कि मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में, मैथ मॉडल के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं कि आज क्या हम कर सकते हैं नए पाइथन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello guys, I am Lakshman Prasad Mishra, currently studying in IIIT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And please guys subscribe to this channel because you are watching Technical DNA, where coding becomes accessible. तो गाइस आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। मैंने अपना स्पीड शीट भी डाउन कर लिया। देन ओके गाइस, तो देन मैंने यहाँ पे लेट्स से वॉल्यूम मेरा आई थिंक अभी ठीक होगा। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। Python dummy pro Python line misc 19 section code Python practical 18 of 57 Python masters practical 5 Python dummy program 6 projects 15 Python masters Python practical Python line misc 19 section software study software 21 Y YouTube coding tutorials 20 items view list CSS not selected key Python 2 items view list conditions not और गाइस typecasting 8 of 8 string 7 of 8 4 5 typecast string R random dash module 6 of 8 रैंडम तक हमने पहुंच गए थे। अब हम यहाँ पे folder edit select blank एक नया फोल्डर जो कि है math dash MODULE math dash module 9 of 9 items view list ओके गाइस, सो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना CMD विंडो। address 6 FD CMD math dash /LTE notepad space PROGRAM one program PY D:\/ notepad yes button space program 1.py unmodified restore unavailable X program 1 system menu X ओके गाइस, program फाइन। lang सो एवरीथिंग है सॉर्टेड। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज हमारे एक नए मॉडल के साथ। सो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, प्लीज वीडियो में आगे चलने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये अपडेट सुन लीजिए। सो गाइस, अपडेट ये है कि हमने बनाया है आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे आप किसी भी अपडेट कोई भी हम जब पोस्ट करते हैं टेक्निकल डीएनए की तरफ से, फॉर एग्जांपल कोई लाइव स्ट्रीम हो गया, कोई नई सीरीज की स्टार्टिंग हो गई, वो गाइस आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि हमें बहुत ही मुश्किल होता है अगर कोई भी अपडेट अगर आप तक पहुंचाना, क्योंकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन आप लोग देखो ना देखो, दिन में 1000 नोटिफिकेशन आते हैं, बट यू नो कि टेक्निकल डीएनए गाइस आपकी लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन लाता है अगर आप एक टेक्निकल फील्ड से, कोडिंग फील्ड से बिलोंग करते हो। और गाइस मुझे लगता है कि आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा करने से गाइस ना ही सिर्फ आपको अपडेट मिलेगा, बल्कि आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ करके एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दोगे। तो गाइस कोई भी इनिशिएटिव लेने पे फायदा तभी होता है जब गाइस उसको लोग ज्वाइन करें, उसको लोग अप्रिशिएट करें, उसको लोग देखें, हमें मोटिवेट करें। तो गाइस उसके लिए गाइस हमें चाहिए क्राउड, हमें चाहिए पब्लिक, जो गाइस आप लोग हो, और आप लोग प्लीज ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। तो प्लीज गाइस आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, मुझे बहुत ही खुशी होगी गाइस। थैंक यू सो मच। सो गाइस, पाइथन में हम लोग सीख रहे हैं मॉड्यूल्स के बारे में, और हमने रैंडम मॉड्यूल्स तक सीख लिया है। तो जो लास्ट हमने रैंडम मॉड्यूल सीखा था, उसमें हमने एक ऐसे लाइब्रेरी के बारे में या एक ऐसे मॉड्यूल के बारे में सीखा था। पहले तो हमने जाना था कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करा दूँ। मॉड्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ इनबिल्ट कोड होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और पर्टिकुलर आप काम कर सकते हैं। आपको जो भी लॉजिक है वो कोर से बिल्ड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो रैंडम के अंदर में हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो हमें हेल्प करते थे कि हम रैंडम फंक्शन का यूज़ करके, हम रैंडम मॉडल का यूज़ करके हम कैसे रैंडम नंबर्स जनरेट करा सकते हैं, और उन नंबर्स की हेल्प से हम डिफरेंट टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मोर ओवर हमने ये भी देखा था कि इन सब के साथ हम अगर हमें रैंडमली लिस्ट में से किसी आइटम को चूज करना है तो हम वो कैसे चूज कर सकते हैं। तो हमने बहुत कुछ देखा था। तो गाइस, जैसे कि एज ए नेम सजेस्ट, रैंडम मॉड्यूल में हमने रैंडम नंबर जनरेशन के रिलेटेड कुछ सीखा था। तो
तो ऑब्वियसली हम मैथ मॉड्यूल में हम मैथमेटिकल फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले अपना जो फर्स्ट लाइन का जो कोड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी मॉडल को यूज करने से पहले जो हम लिखते हैं वो है इंपोर्ट करना उसको। तो मैं सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई एम राइटिंग IMPORT import space इंपोर्ट मैथ, MATH math import math lang ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब गाइस lang जो हमारे पास मैथ लाइब्रेरी है वो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस ला करके देती है, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हम उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज गाइस, पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या आपको पता है? हाँ, या तो हम उसको लिख सकते हैं 3.14 डॉट डॉट डॉट, है ना। एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू आती है पाई की, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, उसकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है मैथ में, ठीक है। या तो हम फ्रैक्शन में उसको लिख सकते हैं, दैट इज नियरली इक्वल टू 22/7। तो फ्रैक्शन में नहीं बट डेसिमल पॉइंट में उसकी वैल्यू होती है 3.14 डॉट 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 अनटर्मिनेटेड तक जाती है ना। lang तो अगर मुझे गाइस फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू गेट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए दो ऑप्शन है, या तो मैं पाई की वैल्यू याद रख लूँ और पाई की वैल्यू याद रख करके मैं यहाँ पे लिखूँ पाई pi space equals space 3 dot 1 4 और उसके आगे जितना ही मुझे याद है, ठीक है। बट ये तरीका बहुत ही इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास गाइस ऑलरेडी लिख करके रखा है, बस हमें उसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्रिंट, PRINT print left parent right parent और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ, MATH तो इसके अंदर math dot डॉट लगा करके इसके अंदर की हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं। मैं लास्ट वीडियो में बताया था गाइस। तो डॉट लगा करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली पाई, PI और क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये एक सिर्फ वेरिएबल है जिसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू असाइंड है, इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट पैन राइट पैन हम नहीं लगाते हैं। print left parent math dot pi right parent अब मैं इसको सेव करूँ C और अगर मैं इसको रन करूँ, PY hyphen space PROGRAM 1 program 1 PY देखिए मेरे पास पाई की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। 3.141592653589793 D colon max तो यहाँ पे एक बहुत ही लंबी सी वैल्यू मुझे ला करके दे दी और ये program वैल्यू 1 जो वो यहाँ पे स्टोर्ड है मेरे print पास left parent मैथ लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। ठीक है गाइस, P तो मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ number ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। lang ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। तो नेक्स्ट कोड में हम गाइस सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो कि यह है lang कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे कोई एंगल लिखना है, तो हमें पता है कि जब भी हमें कोई एंगल डिफाइन करना होता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम एंगल को डिफाइन करते हैं डिग्री में, या तो हम एंगल को डिफाइन करते हैं रेडियंस में, ठीक है। अब रेडियंस में और डिग्री में क्या फर्क होता है, मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। ये कोई मैथ्स की क्लास तो नहीं है, बट जस्ट फॉर रिवीजन पर मैं बता देता हूँ कि जब आप एक सर्कल लेते हो, ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करता कि सर्कल कितना बड़ा है, बट अगर आप कोई सर्कल लेते हो, ठीक है, एब्सोल्यूट सर्कल, और उस सर्कल को आप 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, है ना, पूरा राउंड तरीके से 360 लाइंस अगर आप ड्रॉ करते हो उसके चारों तरफ उस सर्कल के, ठीक है, तो वो 360 लाइंस के बीच में जितना गैप होगा उस हर एक गैप को, उस हर एक स्पेस को हम बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने ओरिजिन, जो पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वहां से मैंने कितना रिवॉल्व किया, कितना राउंड किया बेसिकली, है ना, कितना एंगल में number print left parent बेसिकली मैं ये बताता हूँ। सो डिग्री में हम इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल गाइस, मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अब मान लीजिए किसी एक जगह पे पॉइंट है, वहां पे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सुई की नोक को पॉइंट करूं और वहां से मैं उसको राउंड करना शुरू करूं, घुमाना शुरू करूं ऐसे करके, हाँ, ये लेट्स से ये मेरी फिंगर है, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ पॉइंट कर रखा है। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल राइट साइड में ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसको मैंने कितना घुमाया है, इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एंगल। और अगर मैं इसको पूरा घुमा देता हूँ एक सर्कल में इस तरीके से ऐसे, और इस पूरे सर्कल को अगर मैं 360 डिग्री में, मतलब 360 पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूँ, सो डेट इज आवर 1 डिग्री, ठीक है। हर एक जो पार्ट होगा वो हमारा 1 डिग्री होगा। बट इन सिमिलर वे हम रेडियंस में भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो रेडियन जो होता है वो हमारा दूसरी जो हमारे पास होती है वो यूनिट होती है डिफाइन करने की, ठीक है। Program. ओके गाइस, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं पाई की तरफ, सॉरी चलते हैं रेडियन की तरफ, ठीक है। तो रेडियंस क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ये एक डिफरेंट यूनिट होती है और इसमें क्या कहते हैं, वैल्यूज को थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं बट अलग तरीके से करते हैं। सो Land. अब देखिए रेडियंस क्या होते हैं, एक कैसा होता है यूनिट। ये इसके बहुत सारे आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे अलग अलग, बहुत ही आपको फॉर्मल डेफिनेशन मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, आप कोई मैथ्स की वीडियो भी देख सकते हैं उसके लिए। बट एक बहुत ही सिंपल सा तरीका वो है, एक एनालॉजी है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, और अगर मैं उस तरीके से सिखाऊंगा आपको तो शायद कोई नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी होगा तो शायद समझ जाएगा। तो एक बार मेरा डेफिनेशन सुन लीजिए। एंड अगर आपको फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए तो आप कोई भी मैथ्स लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, मैथमेटिकल ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक छोटी सी एनालॉजी मैं लेना चाहता हूँ। तो बेसिकली रेडियंस क्या होती है, अब आप 360 जो हमने पार्ट्स किए थे सर्कल को वो भूल जाइए, डिग्री सिस्टम को आप भूल जाइए, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसको हम एक तरफ पे साइड में रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि रेडियन है मान लीजिए, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पूरा सर्कल है, ठीक है। आप सर्कल की जगह पे कोई रोटी वगैरह भी इमेजिन कर सकते हो, बट लेट्स से मेरे पास एक सर्कल है। अच्छा आप पिज्जा इमेजिन करो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिज्जा है। अब पिज्जा होता है गाइस पूरा सर्कुलर, ठीक है, पूरा ऐसे होता है सर्कुलर पिज्जा। अब इस सर्कुलर पिज्जा में हमें पता होता है कि हमारे पास जो है वो 4 पीसेज आते हैं ना, एक सर्कुलर पिज्जा में 4 पीसेज आते हैं जनरली, और हम उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं, राइट। अब आप एक चीज सोचो, अगर ये फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पिज्जा है और अगर आप इसको बीच से कट करते हो यानी कि 2 पार्ट्स में, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास से 2 सेमी सर्कल मिलेंगे। ऐसे 2 सेमी सर्कल, जैसे ये मिल के पूरा एक सर्कल इमेजिन करिए, अगर इसको हमने अगर काट दिया तो ये हमें एक अलग अलग सेमी सर्कल मिलेगा, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये जो दोनों जो ये सेमी सर्कल है, तो एक सेमी सर्कल को यानी कि 360 डिग्री का सर्कल होता है, 360 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री को हम बोलते हैं 1 पाई, यानी कि एक सेमी सर्कल को बोलते हैं 1 पाई। यानी कि उतना एंगल, जितना एंगल घूमने पर, जितना एंगल राउंड करने पर एक सेमी सर्कल फॉर्म होता है, उस पूरे एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 पाई, ठीक है गाइस। और एक रेडियन कितना होता है, Land. जितना भी रेडियन, फॉर एग्जांपल 2 रेडियन, 3 रेडियन, जैसे मैं बोलता हूँ 3 रेडियन, तो 3 रेडियन की वैल्यू होती है, जितना भी रेडियन है वो मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू, Untitled. Unmodified. लेट्स से बोलता हूँ पाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3. Dot. 14. 3.14 है, 3.14. ठीक है, ये 1 पाई है, ये 3.14 है। तो अगर मैं 2 रेडियन एंगल लिखना चाहता हूँ, डेट मीन्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3. 2. 2 star. 3.14, 2 star 3.14. ठीक है। ऐसे पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, बट अगेन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ना, क्योंकि मुझे पूरी वैल्यू याद नहीं, जितनी भी वैल्यू आती है 6 डेसिमल तक, 5 डेसिमल तक मुझे उतनी वैल्यू याद नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3.14 लिख रहा हूँ, 2 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। तो 2 इंटू 3.14, 2 star 3.14. जैसा अगर मैं कैलकुलेटर लेट से ओपन करता हूँ, File collapse alt F1 of 3. Search window. Search C. Search A. A. Star 23. Start window. C. Search dash web content region. Search. अरे Star ये 20. क्या होता है, Start window. C. Google Chrome app. Press A. Camera app. Press right of L. Calculator app. Press right cal. Calculator. ठीक है। Calculator window. Displays 0. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ 2 2. 2 इंटू displays 2. 3. For displays 3.14. 14 और एंटर करता हूँ, For displays 6.28. तो यहाँ पे 2.68 जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, System menu. X. Calculator. सॉरी 6.28 डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो गाइस मेरे पास है ये होता है 2 रेडियन की वैल्यू, ठीक है। ये होता है कितना, 2 रेडियन का वैल्यू। वैसे अगर मैं 3 रेडियन लिखूँ तो 3 3. 3. For displays 3. 3. Dot. 14. For displays 9.42. ठीक है। तो ये होता है गाइस मेरे पास है रेडियन की वैल्यू। तो एक रेडियन यानी कि 1 इंटू पाई, यानी कि 1. 1 1 displays 1. 3 displays 3.14. 14. तो ये तो हमें पता है गाइस ना कि लाइक 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, मतलब ठीक है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई मिल गया, है ना। तो वो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब ये जो 3.14 जो वैल्यू है ना, ये जो रेशियो जो 3.14 जो वैल्यू है, ये वैल्यू 3.14 को हमने एक सिंबल दे दिया, उसका नाम दे दिया हमने पाई, उसकी वैल्यू हमने इतनी मान ली 3.14 जो भी हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है। तो अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल
180 डिग्री यानी कि हाफ सर्कल इक्वल्स टू 1 पाई। तो 1 पाई 1 इंटू पाई पाई होता है, इसलिए हम पाई लिखते हैं सिंपली। बट अगर फॉर एग्जांपल 360 डिग्री यानी कि पूरा सर्कल अगर हमारे पास तो दो सर्कल मिल गए, तो यानी कि दो बार हाफ सर्कल को हमने प्लस किया, तो हाफ सर्कल प्लस हाफ सर्कल यानी कि पाई प्लस पाई इक्वल्स टू 2 पाई, है ना। तो ये इस तरीके से होगा। तो हम लिखते हैं गाइस रेडियंस में 360 डिग्री को 2 पाई और 180 डिग्री को यानी कि हाफ सर्कल को पाई, और 90 डिग्री को कितना लिखते हैं, 90 डिग्री को लिखते हैं गाइस 90 क्या होता है 180 डिवाइड बाई 2, तो मतलब पाई बाई 2, इसलिए हम उसको पाई बाई 2 लिखते हैं। वैसे 45 को क्या लिखते हैं, पाई डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, है ना, मतलब 90 का भी हाफ जो होता है 145 होता है, इसलिए पाई बाई 4 लिखते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। Star 23. तो मैंने इतना जो आपको Notepad dialog. समझाई वो इसे समझाई Save program 1. कि अगर हमारे पास एंगल्स को मेजर करने के दो यूनिट्स हैं, एक रेडियन और एक डिग्री, तो इनके बीच में इंटर कन्वर्जन भी होगा। वो इंटर कन्वर्जन जो है गाइस हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, बट अब यहाँ पे पाइथन में वो फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना 22/7 इंटू पाई वाला। आपको क्या कहते हैं यहाँ पे, Blank. New notification. आपको गाइस यहाँ पे जो है वो, मैं एक सेकंड व्हाट्सएप क्लोज करता हूँ। Show hidden icon. Stay Irium web. WhatsApp button 2. A contact XD. A Irium web. Show hidden icon. Program. Blank. तो वो आपको गाइस यहाँ पे फंक्शन में प्रीडिफाइन लोडेड है वो लॉजिक। Number print left parent. Math dot. तो लेट्स Blank. से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट P. R. T. Print left parent. Right parent. Right parent. मैथ, M. A. T. H. Math dot. अगर फॉर एग्जांपल गाइस आपको डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियंस, R. A. D. I. A. N. S. रेडियंस, Radians left parent. Right parent. Right parent. रेडियंस, और यहाँ पर आपको लिखना है गाइस अपनी डिग्री की वैल्यू। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90 डिग्री लेट्स से, 9. 0. ठीक है। Print left parent. Math dot radians left parent. 90 right parent. Right parent. सेव करता हूँ C. और इसको रन करता हूँ। P. Y. A. O. N. Python. P. O. G. R. M. One program 1. P. Y. 1.5707963267948966. D. ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या यही वैल्यू आ रही है, क्या ये वैल्यू करेक्ट है? चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं Desktop. कैलकुलेटर में। आइए। Search window. C. A. Calculator app. Press A. Calculator. Calculator window. Display is 0. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, देखिए 90 डिग्री को मैंने बोला था पाई बाई 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 3. For display is 3 points. 3. For display is 3.14. 3.14 डिवाइड बाय For display is 3.14. 2. और एंटर प्रेस करता हूँ तो 2. Display is 1.57. C colon backslash window. C colon और यहाँ पे कितना आया था गाइस, blank. 1.570796. ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डेसिमल पॉइंट तक मिल रहा है वैल्यू, और कैलकुलेटर Calculate. 2 डेसिमल तक मिल रहा है, क्योंकि मैंने लिखा भी 3.142 डेसिमल था इसलिए। C colon back. तो इससे वेरीफाई हो गया कि हाँ हमने करेक्ट लिखा है बिल्कुल। Program. Print left. अब गाइस जैसे Blank. रेडियंस फंक्शन है वैसे डिग्री फंक्शन भी होगा। अगर रेडियंस से डिग्री निकालना है तो लेट्स अगर मैं लिखो प्रिंट, P. R. I. N. E. Print left parent. Right parent. Right parent. और लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ M. A. T. H. Math dot. डिग्रीज, P. E. G. R. E. E. S. Degrees left parent. Right parent. Right parent. और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पॉइंट के बीच में इसके आर्गुमेंट में रेडियंस की वैल्यू। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ 3. Dot. 1. 4. 1, सेव करता हूँ, C. C. देखता हूँ कितना आता है। P. Y. A. O. N. 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 Space. Tutorials backslash Python backslash math dash module greater Python. Space. 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 P. Y. A. O. N. Python. P. R. O. G. R. A. M. What program? What P. Y. 1.5707963226 blank. 179.90874. यहाँ पे आ गया 179.90 समथिंग समथिंग समथिंग। अब ऐसा क्यों आया? Program. ऐसा इसलिए आया क्योंकि 3.14 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, हमें थोड़ा सा और प्रिसाइज होना चाहिए था, 5 डेसिमल 6 डेसिमल तक जाना Print left चाहिए parent. था, वो हम नहीं गए, इसीलिए यहाँ पे 379 C. C. कितना एक Blank. 179. सॉरी 179 No program. समथिंग समथिंग, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या कहते हैं 180 डिग्री तक यहाँ पे आ Print गया। left parent. P. ठीक है, Number. Print left parent. P. दोनों number. को कमेंट आउट करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ। Number. Print left. Blank. ठीक है गाइज, तो ऐसे हमने एंगल्स के बारे में सीखा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज, अगर आपको साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू भी निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, P. R. I. T. Print left parent. Right parent. Right parent. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से मैथ डॉट M. A. T. H. Math dot. S. I. N. साइन, Sin left parent. Right parent. Right parent. और यहाँ पे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे जो वैल्यू है ना गाइस वो रेडियंस में डालनी है। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू मुझे मिल जाए,
तो साइन 90 डिग्री की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू है वो रेडियंस में डालना पड़ेगा, यानी कि मैं 90 लिखूंगा तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा, वो 90 डिग्री नहीं होगा कंसीडर, वो 90 रेडियंस कंसीडर होगा। अब मुझे डिग्री में चाहिए वैल्यू, तो मुझे क्या करना Left parent. पड़ेगा, Right parent. मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले मैंने लिखा प्रिंट फंक्शन के अंदर मैथ डॉट साइन फंक्शन। अब मैथ डॉट साइन फंक्शन के लेफ्ट पैर राइट पैर के बीच में मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा Left parent. Right parent. मैथ डॉट MATH. Math. Dot. रेडियंस, RADIANS. Radians. Left parent. और यहाँ पर लिखना पड़ेगा गाइस मुझे 90। 90. 90. Right parent. तो क्या होगा, सबसे पहले मैथ डॉट रेडियंस कॉल होगा और वो 90 को कन्वर्ट करेगा रेडियंस में। उसके बाद गाइस मैथ डॉट साइन फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर 90 का रेडियन वैल्यू होगा और फिर उसके बाद प्रिंट फंक्शन के थ्रू ये डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए Print left parent. Math. Dots in left parent. Math. Dot radians. Left parent. 90. Right parent. Right parent. Right parent. ठीक है, ये देखिए मैं एक बार करेक्टर बाय करके भी सुनाता हूँ। PRINT. Left MATH. Dot SIN. Left parent. MATH. Dot RADIANS. Left parent. 90. Right parent. Right parent. Right parent. Blank. इस तरीके से अब इसको सेव करता C. हूँ। C. अब यहाँ पे मैं PYAON. Python. रन Space. करता हूँ, PROGRAM. 1. Program 1. PY. एंटर करता हूँ, 1.0. D colon backslash. तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई 1.0 और हम सबको पता है कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है Program. और साइन 0 का 0। Print left parent. Blank. वैसे हम चलिए आइए कॉस का भी देख लेते हैं। कॉस 90 का वैल्यू साइन के ऑपोजिट होता है यानी कि 0। Blank. Print left parent. P. Number. Blank. तो प्रिंट PRINT. Print left parent. Right parent. Right parent. इसके बीच में ATH. Math. Dot RAAR. सॉरी कॉस COS. Cos. Left parent. Right parent. Right parent. और इसके अंदर ATH. Math. Dot RAINS. Radians. Left parent. Right parent. Right parent. और इसके अंदर में Not 0. 90 सेव करता हूँ। C. C. D colon backslash L2 colon 6.1232339. ओ ये क्या आ गया, Program. Print left parent. Math. Dot key. RINT. Left M. ATH. Dot COS. Left parent. MATH. Dot RADIANS. Left parent. 90. Right parent. Right parent. Right parent. Blank. Right parent. Right parent. Right parent. 0. ठीक है। CC colon backslash. Program 1. Print left number. Print left parent. CC colon backslash Windows D colon E. 6.1232339 blank. 6.1232 D colon backslash 6.12323. Program. ऐसा क्यों Print आ left रहा है, parent blank. Print left parent parent return. एक काम करता हूँ मैं, Right parent 0. Right parent right parent right parent 0 9 selected. Left parent selected. S select N select select I select D select selected R selected dot select H select E select selected M selected. Not 0. Blank. Print left parent. Math dot cos left parent 90 right parent right parent. सेव करता हूँ। CC colon D colon backslash minus 0.44807. Program. Blank. एक सेकंड मैं देखता हूँ यहाँ पे गलती क्या है। लेट्स से मैं अगर Import math num text that ओके गाइस, तो ये बड़ा गलती कर दिया मैंने, मुझे अब समझ में आया। तो बेसिकली क्या हुआ गाइस कि जो ये वाला मैंने कोड लिखा था ना, वो बेसिकली क्या कर रहा था कि ये जो जो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो रही थी रेडियंस वाले फंक्शन से, अब रेडियंस एक ना काफी फ्रैक्शनल टाइप वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब पाई बाय 2 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या है blank. गाइस, Import math number print जो blank. हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू आ रही थी वो काफी ज्यादा पॉइंट्स में आ रही थी, मतलब 6 डेसिमल 7 डेसिमल 8 डेसिमल तक आ रही थी वैल्यू। तो क्या होता है कि जब कॉस फंक्शन में जब उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी तो ड्यू टू नॉट द करेक्ट प्रिसीजन Blank. हमारा जो था वो क्या कहते हैं कॉस की वैल्यू बहुत ज्यादा वो हो रही थी, मतलब अनसैचुरेटेड आ रही थी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे जीरो लेना है तो मुझे प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, एक लिमिटेड डेसिमल तक पॉइंट तक मुझे वैल्यू चाहिए। तो Blank. इसके लिए पाइथन में यहाँ पास एक इनबिल्ट फंक्शन आता है, उसका कहता है राउंड फंक्शन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट PRINT. Print left parent right parent right parent. इसके अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ राउंड फंक्शन, जो कि हमारी वैल्यू को राउंड करेगा फाइनली। OUND. Round left parent right parent right parent. और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा अपना एक्चुअल कोड जो कि है मैथ डॉट ATH math dot IN. Sin left parent left NIS. साइन इन कॉस, COS. Cos left parent right parent right parent. साइन के अंदर लिखता हूँ मैथ डॉट ATH math dot RAINS. Radians left parent right parent right parent. लिखता हूँ Not 0. 90 सेव करता C हूँ colon backslash Windows backslash D colon back E. और एंटर करता हूँ तो 0. D colon backslash तो मुझे यहाँ पे वैल्यू 0 मिल जाएगी। program. मतलब क्या था गाइस कि कॉस की तरफ से जो मुझे वैल्यू आ रही थी उसको मैंने कुछ पॉइंट तक राउंड ऑफ कर दिया, तो पाइथन से वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, अदरवाइज मुझे बहुत ही ज्यादा अनसैचुरेटेड वैल्यू। Print left parent round left parent math dot code. ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। आई होप मैं समझाने में रहा सक्षम, बट अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आगे पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से वैसे ही गाइस आप 10 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल 10 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं blank, जैसे। तो M, M, प्रिंट P-R-I-N-E, print left right parent, मैथ डॉट M, A, T, H, math dot, T-A-N, can 10, right parent, और यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ मैथ A-T-H, math dot, R, A, D-I-N, N-I-D, D-I-N-S, Dians right parent, और यहाँ पे लिखता हूँ लेट से 40। 4, 5, सेव करता हूँ। C colon backslash, program, ऊपर वाले कोड्स को print left parent, P, कमेंट number, C colon, D colon backslash, E, 0.99999999999, यहाँ पे 0.9 ऐसे करके program, आ रहा है। print left, ठीक है, तो आप cos 10 और sin की वैल्यू निकाल सकते हो। बट व्हाट अबाउट cot cosec और sec? तो गाइज ये तो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं ना, जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, cosec होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है। print तो left ये parent, आप इससे निकाल blank, सकते हो, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको बस क्या कहते हैं 1 1 slash, स्लैश करके पूरा कोड लिख देना, जैसे 1/math.10 1/math.cot, इस तरीके से। slash 1, ठीक है, तो आई होप मैं सक्षम रहा आपको समझाने में। C colon back, अब मैं दूसरा प्रोग्राम ओपन करता हूँ। L-T-E, A-D notepad, P-R-O-G-R-A-M, 2 programs, P-Y, D colon backslash notepad, no yes button, space, program 2.py, blank, अब मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ मैथ लाइब्रेरी, तो I-M-P-O-R-T, import, space, A-H, मैथ। math, ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे की और। blank, अब गाइज अगर फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर का फॉर एग्जांपल एलसीएम निकालना है, क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, है blank, ना। तो आप क्या करना है कि लॉजिक आपको नहीं पता। अब मैं अगर बोलूँ कि आपको एक ऐसा कोड लिखना पाइथन में जिससे कि आप एलसीएम निकालो, शायद आपने पढ़ा होगा ऐसे लॉजिक्स ऐसे प्रॉब्लम्स, और अगर नहीं पढ़ा और आपको नहीं आता, या blank, अगर वो लॉजिक आपको बार बार नहीं लिखना है, तो यू कैन यूज मैथ लाइब्रेरी। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ प्रिंट, P-R-I-N-E, print left parent, और यहाँ पे लिखता हूँ मैथ A-T-H, math dot, एलसीएम, LCM, LCM, left parent, और अब यहाँ पे गाइस आपको दो नंबर पास करने हैं विद कॉमास। ठीक है, जिन दो नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ लेट्स से 5। 5, comma, 6, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, तब तक करो कैलकुलेट, और मैं तब तक रन करता हूँ, फिर वेरीफाई करना कि सही आया कि नहीं। ठीक है, C, P-Y, A-O-N, hyphens, P-R-O-G-R-A-M, 2 programs, P-Y, एंटर करता हूँ, 30, D colon backslash, 30 आ गया मेरे पास आंसर। program, वैसे print ही left, P, आप एलसीएम के साथ गाइस यहाँ पे आप number, blank, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो लेट्स से, P-R-I-N-E, print left parent, A-T-H, math dot, बट यहाँ पे एचसीएफ नहीं आता, यहाँ पे जीसीडी नाम से आता है, तो जी। G, C, D, ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, दोनों का मतलब सेम। GCD, left, right parent, तो लेट्स से मैं दो नंबर लेता हूँ 5 5, comma, 1, 0, 10, सेव करता हूँ। C, D colon backslash out, 5, D colon backslash out, 2, यहाँ पे ऐसा आ गया 5 आ गया। pro, तो ये मेरे print पास left parent, math dot, GCD, left parent, 5, 10, right parent, blank, इस तरीके से गाइस मेरे पास ये भी आ गया। मैं इसको भी क्लोज करता C हूँ, colon, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। L-T-E, A, notepad, space, P-R-O-G-R-A-M, 2 program 2 dot, 2, 3, P-Y, D colon backslash notepad, no yes button, space, program 3, blank, गाइस restore आइए unavailable, program, इंपोर्ट कर दे सबसे पहले मैथ को। I-M-P-O-R-T, import, space, A-T-H, math, फाइन, अब इस वाले फाइल में गाइस हम ट्राई करते हैं Blank. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। क्या होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन? चलिए शॉर्ट में आपको रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है समझाता हूँ। अब लेट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेट से हम लेट से मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है। चलिए लेट से मैं आपको बोलता हूँ गाइस कि आपके पास हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेट से हम्म ठीक है। तो गाइस लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मेरे तीन दोस्त हैं, ए बी और सी। ठीक है, और मैं गाइस फॉर एग्जांपल उन लोगों की फोटोग्राफ सेशन करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ग्रुप फोटो हो जाए। ठीक है, और उन दोस्तों ने मेरे साथ एक बहुत ही बेवफाई क्या करी कि उन लोगों ने ग्रुप फोटो के लिए, क्योंकि कोई और पर्सन नहीं था जो हमारी फोटो साथ में खींच दे, तो उन्होंने बोला कि भाई तू हमारी फोटो खींच, ए बी सी, और मुझे अलग कर दिया। हम चार दोस्त थे, मैं और मेरे दोस्त, ए बी सी अलग अलग, ए अलग बी अलग सी अलग। ठीक है, एक ही का नाम ए बी सी मत समझ लीजिएगा। और उन्होंने मुझे बोला कि भाई
देख तो हमारा दोस्त है भाई, देख 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 तो हमारी फोटो खींच दे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, दोस्ती के नाम पे कुर्बानी, मैं नहीं आऊँगा फोटो में। अब मैं फोटो खींचने लगा। अब गाइस मेरे सामने, जब फोटो खींचा मेरे सामने गाइस मेरे तीनों दोस्त खड़े हैं, ए बी सी। गाइस क्या मेरे पास ए बी सी किस ऑर्डर में खड़े हो सकते हैं? क्या मेरे पास, क्या मैं एक तरीका ये बोल सकता हूँ कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में ए हो, बीच में बी हो, राइट मोस्ट साइड में सी खड़ा हो? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेफ्ट मोस्ट साइड में ए है, ए ही रहे, पर बीच में सी खड़ा हो और राइट मोस्ट साइड में बी आ जाए? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेफ्ट मोस्ट साइड में बी खड़ा हो, उसके बाद मिडल में सी खड़ा हो और राइट मोस्ट में ए खड़ा हो? क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि, क्या बोल सकता हूँ और, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लेफ्ट मोस्ट साइड में सी खड़ा हो, मिडल में बी खड़ा हो और राइट मोस्ट साइड में ए खड़ा हो? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लेफ्ट मोस्ट साइड में सी खड़ा हो, बीच में ए खड़ा हो और उसके बाद राइट मोस्ट में बी खड़ा हो? तो ऐसे गाइज मेरे पास तीनों लोगों को खड़े करने के बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। यानी कि यहाँ पे मेरे पास अगर तीन लोगों हैं तो तीन लोगों को डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज करने के मेरे पास बहुत सारे वेज हैं। ठीक है गाइस, तो इसे हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। यानी कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चीज़ों में से r नंबर ऑफ चीज़ों को अगर फॉर एग्जांपल मुझे अरेंज करना है, तो मेरे पास क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, हालांकि फॉर्मूला मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा आपको, बट ये एक चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन लोग थे तो हमारे पास टोटल 6 तरीके निकल करके आए। वैसे 4 लोग होते तो हमारे पास कितने तरीके निकल करके आते? 24 वेज निकल करके आते। भाई इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर दिया? तो मेरे पास फॉर्मूला इसलिए मैंने कर लिया। ठीक है, Blank. तो Import math. Blank. अगर फॉर एग्जांपल गाइस, Blank. सबसे पहले तुम ये बताता हूँ कि अगर तीन लोग हैं और तीन ही लोगों को अगर फॉर एग्जांपल आपको अरेंज करना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? Blank. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, Import अगर math. हमारे पास n नंबर ऑफ चीजें हैं और हमें n नंबर ऑफ चीजों को ही अरेंज करना Blank. है, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फैक्टोरियल का। तो Blank. इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल प्रिंट P-R-I-N-T. Print left parent. Right parent. Right parent. मैथ, M-A-T-H. Math. Dot. और एक फंक्शन आता है उसका नाम होता है फैक्टोरियल, और मैथ्स में भी एक कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल। F-A-C-T-O-R-I-A-L. Factorial left parent. और यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जितने नंबर ऑफ चीजें हमारे पास मौजूद है, चाहे लोग चाहे ऑब्जेक्ट। तो लेट से मैं यहाँ पे डालता हूँ 3, 3. 3 right parent. Print left parent. Math. Dot. Factorial left parent. 3 right parent. Right parent. सेव करता हूँ C. C. और यहाँ पे रन करता हूँ, P-Y-A-O-N. Python. P-O-P-R-A-M. 3 program 3 P-Y. एंटर करता हूँ, 6 D colon backslash. 6 आ गया। Pro. और हमारे पास 6 तरीके हमने देखे थे। Blank. Right 3. Right parent. 3. अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो क्या C. आता है? C. D colon backslash 2. D colon. 2 ही आया। सोचिए ना, अगर हमारे पास सी नहीं होता, सिर्फ ए और बी होते, तो दो ही तरीके थे, या तो ए को पहले खड़ा करके बी को बाद में, यानी कि लेफ्ट मोस्ट में ए राइट मोस्ट में बी, या लेफ्ट मोस्ट में बी राइट मोस्ट में ए, यानी कि ए बी या बी ए, ऐसे खड़ा कर सकता हूँ। Pro. तो आंसर तो करेक्ट है। Print left parent. Math. Dot. Factorial left parent. 2 right parent. Right parent. तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस फैक्टोरियल। बट P. Number. जब हमारे पास n नंबर ऑफ चीजें होती है और उनमें से कुछ सिलेक्टिव नंबर ऑफ चीजों को n नंबर ऑफ Blank. से अरेंज करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि Blank. फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास ए से लेकर के और लेट से जेड तक, यानी कि 26 फ्रेंड्स होते हैं, और मुझे उनमें से किसी 3 का ही ग्रुप फोटो क्लिक करना होता, तो फिर मैं क्या करता? तो उसको हम लोग बोलते हैं। Blank. तो इसके लिए गाइस यहाँ पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, P-R-I-N-T. Print left parent. Right parent. Right parent. ठीक है, मैं लिखता हूँ मैथ डॉट, M-A-T-H. Math. Dot. परमुटेशन का परम लिखते हैं ना, P-E-R-M. परम Perm left parent. Right parent. शॉर्ट में, Right parent. और यहाँ पे आपको लिखना है गाइस वो 2 नंबर। तो जैसे कि जो मेरी टोटल नंबर ऑफ चीजें हैं वो है फॉर एग्जांपल लेट से 10, 1 0. 10 comma. और इनमें से सिलेक्ट करना है मुझे सिर्फ 3 को। ठीक है, Print left parent. Math. Dot. Perm left parent. 10. 3 right parent. Right parent. ठीक है, तो सबसे पहला आर्गुमेंट आएगा कितने नंबर ऑफ टोटल चीजें हैं, दूसरा आर्गुमेंट आएगा कितनों को अरेंज करना है, और सेव C करता colon. C हूँ colon. तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल D जाएगा। colon backslash out. 720. D colon backslash out. मुझे यहाँ पे 720 वेज मिल गए कि अगर मेरे पास 10 लोग हैं और उनमें से किसी 3 लोगों को ही चूज करना है फोटोग्राफ सेशन के लिए, तो मेरे पास 720 वेज अलग अलग है
जिन्हें मैं लोगों को सिलेक्ट करके और अरेंज कर सकता हूँ, सिलेक्ट नहीं अरेंज कर सकता Print left parent. Match.perm left parent. 10. 3 right parent. Repeat. Number. हूँ। अब ये तो हो गया Blank. अरेंज करने का। अगर Carriage सिलेक्ट return. करने का होता तो लेट्स से Blank. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास में 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोगों में से एक पिकनिक ट्रिप निकल रही है, स्कूल एक पिकनिक ट्रिप निकाल रही है जिसमें से सिर्फ 10 ही लोग जा सकते हैं, तो वो कौन से 10 लोग होंगे जो जा सकते हैं, है ना। Blank. या लेट्स यहाँ पर 100 लोग हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव, फॉर एग्जांपल क्रिकेट प्ले के लिए, है ना, क्रिकेट खेलने के लिए एक टीम बन रही है आपके स्कूल में, और उसमें 50 लोगों ने अप्लाई किया है, 5 एप्लीकेंट्स है, और सिर्फ 11 ही प्लेयर्स चाहिए, तो 50 में से फॉर एग्जांपल 11 सेलेक्ट करना है, तो वो आता है पार्ट गाइस कॉम्बिनेशन। Blank. तो अगर वो निकालना है तो P-R-I-N-T. Print left parent. Right parent. Right parent. A-T-H. Math. Dot. C-O-M-B. कॉम, Home left parent. Right parent. Right parent. और इसके अंदर में गाइस अपना टोटल नंबर ऑफ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल 5. 50, 0. 50. Comma. और सिलेक्ट कितना करना है 1. 1. 11, सेव करता हूँ C. C. D. Colon back. E. और एंटर करता हूँ। 37,353,738,800. D. Colon back. ये थोड़ा ज्यादा आ गया, Blank. 37 billion. इतना तो आता नहीं है। Pro. ये क्या है, Print left parent. Match.com left parent. 50. 11 right parent. Right. Blank. Right. Right. 1. 1. Comma. 0. 5. Left parent. 5. 0. Comma. 1. 1. Right parent. 1. 1. Comma. 0. Select 5 selected. Left parent. Left. Right parent. ये साथ छोटा छोटा ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 है 2. 0. 20. Comma. और इनमें से हमें फॉर एग्जांपल कोई भी 5 5. सिलेक्ट करना Print left parent. Match.com left parent. 20. 5 right parent. है, सेव करता हूँ। CC colon D colon backslash out to coding tutorials. 15,504. D colon backslash coding to 15,504, तो ये program. हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, n कॉमा r यहाँ पर लिखना है। फाइन गाइस, तो ये हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन। इस तरीके से गाइस हम कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हैं, Blank. ठीक है। और अगर आपको लॉगरिथम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे लॉग के भी फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, और मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट जो है वो समझा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर कोई फंक्शन रह रहा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो इस तरीके से, सो आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो, और आप लोगों ने मैथ्स जो मॉड्यूल उसका यूज सीख लिया होगा। छोटे मोटे फंक्शंस तो गाइस देखिए बहुत सारे हैं मैथ लाइब्रेरी में, बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने समझा दिए, और मतलब हो सकता है कि आप इस मैथ लाइब्रेरी का यूज करके एक अच्छे से कंपेरेटिव लेवल पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। सो ठीक है, बाकी बने रहिए इस सीरीज के साथ, आगे हम और बहुत कुछ सीखेंगे। सो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।